हेलो दोस्तों, आशा भी जय मसीह की। क्या आप परमेश्वर का नाम जानते हैं कि परमेश्वर का असली नाम क्या है? लेकिन फिर भी चाहे जो कोई है, चाहे अन्य जाति हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे किसी भी जात के हो, चाहे किसी भी भाषा को, परमेश्वर का नाम बोलता है। चलिए देखते हैं परमेश्वर का नाम वो कैसे बोलता है। निर्गमन 3 अध्याय में लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से ले आ। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझे से पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। बाइबल हमें ये बताती है जिसका नाम मैं हूँ। तो बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर का नाम मैं हूँ, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है आई एम, यानी कि ये परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। जब भी कोई अपना परिचय देता है तो क्या कहता है? आई एम साहिल, आई एम अभिजीत, मैं हूँ साहिल, मैं हूँ रोहित। तो क्या है, वो पहले परमेश्वर के नाम फिर अपना नाम बोलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वजूद से निकले हैं, परमेश्वर के देश से हम निकले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। जब कोई बुरा इंसान ये सोचता है कि मैं अच्छा काम कर लूंगा तो क्या मैं अच्छा कहलाऊंगा, क्योंकि वो चाहे जितना अच्छा काम कर ले वो बुरा ही रहेगा, क्योंकि वो बुरा काम करता था। इसलिए जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम, पहला परमेश्वर के नाम फिर अपना नाम आता है। जब कोई सोचता है कि मैं जीतने के बाद विजेता कहलाऊंगा, तो वो विजेता नहीं कहलाता, क्योंकि वो अच्छा है ही नहीं। उसी तरह जब हम परमेश्वर के देखते हैं तो क्या है, पहले परमेश्वर का नाम फिर अपना नाम। उसी तरह देखते हैं कि हम उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। यहाँ परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के नाम से हम उनको पर अधिकार रखें, क्योंकि हम परमेश्वर स्वरूप में बनाए गए हैं। और परमेश्वर प्रेम है, तो प्रेम करता है, इसलिए प्रेम नहीं है कि वो खुद ही परमेश्वर प्रेम है और फिर इसलिए वो प्रेम करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रेम करता है तो क्या है, वो खुद ही प्रेम है, तभी वो प्रेम करता है। यूहन्ना 8:51 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा। यदि मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अगर यहाँ से ध्यान से बाइबल पढ़ी जाए, यहाँ पे लिखना चाहिए था मैं था, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है मैं हूँ, यानी परमेश्वर खुद था वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, जब परमेश्वर के नाम को हम जानते हैं कि मैं हूँ, परमेश्वर का नाम है मैं हूँ। और आप लोग परमेश्वर के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि परमेश्वर का वो नाम जाने और मैं हूँ का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने पाए। सबको जय मसीह की आमीन।